अभी जो इमेज आने वाली है तुम्हारी स्क्रीन पर, उसे ध्यान से देखना। कुछ नोटिस किया? वहां पर जितनी भी मछलियां थी सारी की सारी कांटे से फंसी हुई थी, सिवाय एक के जिसका मुंह बंद था। और यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है ये वीडियो देखने का, तो इस वीडियो को स्किप कर देना, क्योंकि अगले 30 सेकंड तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। कहीं से पैसा आने वाला है, अपने मुंह को बंद रखो। तुम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, अपने मुंह को बंद रखो। तुम्हारी जॉब लगने वाली हो तो भी अपना मुंह बंद रखो। अगर तुम बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो भी अपना मुंह बंद रखो। अगर तुम्हें किसी लड़की को इम्प्रेस भी करना है तो भी तुम्हें अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में वही इंसान शिकार बनता है जो काम होने से पहले ही लोगों में ढिंढोरा पीटना शुरू कर देता है। इसलिए बेवकूफ मत बनो, अपने मुंह को बंद रखना सीख लो। और मेरे दोस्त, अगर तुम चुपचाप यूं ही मेहनत करते रहोगे तो तुम्हें किसी को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे अपने लोगों को तो बताएंगे ही। तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारा प्रचार करने से पीछे नहीं हटेंगे। और लास्ट में मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा, अगर तुम मेरी वीडियो डेली नहीं देख पा रहे हो तो तुम लाइफ का बहुत बड़ा लेसन मिस कर रहे हो। अगर तुम जिंदगी की किसी ट्रैप में फंसे हुए हो तो मुझे फॉलो करके कमेंट जरूर करना, मैं तुम्हें पर्सनली डीएम जरूर करूंगा। आप जिससे प्यार करते हो और वो किसी और से प्यार करने लगे, क्या करोगे आप? आशीर्वाद दोगे आप उससे द्वेष करने लगेंगे, आप नफरत करने लगेंगे। वही प्रेम, ये प्रेम है। प्रेम तो वो है कि बहुत अच्छा हुआ, शायद हम आपके सुख के योग्य नहीं थे, आपके सुख के योग्य ये मिले। मैं जीवन भर आपको आशीर्वाद देता रहूंगा, कभी बाधा नहीं बनूंगा, तुम दोनों सुखी रहो। ये यहां से प्रेम की शुरुआत। इस प्रेम की दम है, अगर वो है तो वो भगवान से जुड़ा हुआ चित्त होगा, तभी ये हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। संसार का ये रीति है। कोई मुझे प्रेम नहीं कर रहा, भिखमंगे क्यों करे तुमको प्रेम? लोग भगवान से प्रेम करते हैं क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है। तुम क्या हो? तुम भिखमंगे हो, भिखमंगे प्योर 24 कैरेट भिखमंगे। तुमको कोई क्यों प्रेम करे? लोग भगवान से प्रेम करते हैं, तुम भी हो जाओ भगवान, लोग तुमसे भी प्रेम करेंगे। कितना सिंपल फॉर्मूला है, कितना सिंपल फॉर्मूला है। इंस्टेड ऑफ सर्चिंग लव, इफ यू डेवलप द क्वालिटीज ऑफ गॉड, पीपल लव गॉड, दे विल आल्सो स्टार्ट लविंग यू। भगवान को किसी ने देखा? नहीं देखा, फिर भी प्रेम करते हैं लोग। क्यों? ओमनीपोटेंट। यू आल्सो डेवलप द क्वालिटीज ऑफ गॉड, पीपल विल स्टार्ट लविंग यू। फालतू में परेशान हो तुम। कोई मुझे प्रेम नहीं कर रहा, तुमको भिखमंगे तुम ही नहीं करते हो, दूसरा कैसे करेगा? तुम स्वयं को प्रेम नहीं करते हो, तुम्हें कोई दूसरा प्रेम कैसे करेगा? दो ही लाइन में दिल निकाल कर रख दिया कि किसी को मार गया किसी के छोड़ जाने का साथ। मेरे दोस्त, किसी को हर रोज मारती है किसी की यादें। मत पूछ इतनी रात को मैं क्या कर रहा हूँ। मत पूछ इतनी रात को मैं क्या कर रहा हूँ। मत पूछ के इतनी रात को मैं क्या कर रहा हूँ। है कोई शख्स जिसे शिद्दत से याद कर रहा हूँ। वो तुम्हें नहीं पसंद करती, कोई ना कोई तो पसंद करेगा यार। जाओ, छोड़ो, तुम उसे छोड़ दो, अपनी जिंदगी संभालो, उसको अपनी जिंदगी जीने दो। प्यार का मतलब क्या होता है? अगर तुम हमसे संतुष्ट नहीं हो तो तुम अपनी जहाँ संतुष्टता होती हो वो जीवन जियो। हम अपना जीवन। मुझे लगता था प्यार का चक्कर चल जाए तो जिंदगी हसीन हो जाती है। सब बकवास है। लड़की जो चाहे जब चाहे सब अपनी मर्जी से कर लेती है। पहले लड़के को ऊपर से नीचे तक बदल देती है, फिर कहती है अरे तुम पहले जैसे नहीं रहे। मोबाइल का बिल बढ़ाओ, रात की नींद गवाओ, मीठी मीठी बातें करो, और फिर क्या, फोन करके टाटा बाय बाय कहती है, साथ में अपनी शादी की खुशखबरी सुनाती है। मुझे 95% दुनिया, 95% दुनिया किसी से नहीं परेशान है, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपने मन से परेशान। सिर्फ अपने मन से परेशान है, सिर्फ। और वो किसी चीज से परेशान है, सिर्फ अपने मन से परेशान। सबको अपनी पसंद की मोहब्बत नहीं मिलती, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। तुम्हें अपनों की नहीं पैसों की जरूरत है। अपनों के बीच आज नहीं तो कल दूरी आना तय है, लेकिन पैसा तुम्हारे अंत तक तुम्हारे काम आएगा। ये आज की सच्चाई है, इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। इससे बातों को हम इस तरीके से
तय नहीं कर सकते और हम इससे पीछे मुड़कर भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसे महसूस कर रहे हैं हम सभी लोग, कितना इंपॉर्टेंस है आज की दुनिया में इस पैसे का रोल, कितना इसके बिना तो कुछ हम एकदम असहाय हैं, कमजोर से हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। रिश्तों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर वो उस रिश्तों के बीच पैसा नहीं है तो वो खत्म है, उसकी में कोई औकात ही नहीं है, बात की कोई वैल्यू ही नहीं है। ये समझने की जरूरत है। सोचिए, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो आपकी दुर्गति का कारण है। एक है रसेंद्री, कितना भी इस दुष्ट को भोग दे दो ये कभी तृप्त ही नहीं होती। नेत्रेंद्री, ये देखना है। त्वगेंद्री, स्पर्श काम सुख के लिए तड़प रही। उपासक ये नहीं समझ पा रहा कि इंद्रियां हमें ठग रही, सुख कहाँ है ये नहीं समझ पा रहा। ये इंद्रियों की जो मांग है वो आपकी मांग नहीं है। आप इनमें जितनी तन्मयता करके इनकी मांग को सही मानते रहेंगे तब तक आपकी आंतरिक दुर्गति रुकने वाली है। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है। सच्ची कहते हैं, कोई नहीं, ना रिश्ता, ना परिवार, ना संसार। ये ज्यादातर जो रिश्ते हैं ये नाइस टू मीट यू के लिए बने हैं बस। फोकट में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। मैंने नहीं देखा कोई किसी के लिए कुछ करेगा। आपको खुद अपने आप के लिए करना पड़ता है। खुद से अपनी पहचान बनाओ और किसी से कोई उम्मीद मत रखना। आंसू निकल आए तो खुद पूछिएगा, लोग पूछने आएंगे तो सौदा करेंगे। दूसरे की बाहों पे गर्दन रख के आप जिंदगी चलोगे तो आपकी गर्दन कब कट जाएगी पता नहीं चलेगा। उसूल है दुनिया का। इतनी छोटी सी उम्र में कहां से गुजर चुका हूं मेरे दोस्त। पैसा, रिश्ता, प्यार, धोखा, सबका कच्ची उम्र में ही तजुर्बा ले चुका हूं। बन के हम जिंदगी में कभी किसी से प्यार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस शख्स से मोहब्बत होती है ना उसकी 100 यादें हमारे दिल में रह जाती हैं, पर वो शख्स हमारा नहीं हो पाता और ना ही उसे एहसास हो पाता है कि सामने वाले की क्या हालत हो चुकी है उसकी वजह से। आया, वक्त गुजारा और चला गया। दुनिया तुझे बड़ी इज्जत की नजरों से देखेगी। पैसे में बड़ी ताकत होती है बेटे। जिनके पास पैसा नहीं है ना, उनसे तो उनके अपने भी नजर फेर लेते हैं, और जिनके पास पैसा है उनके गैर तक अपने हो जाते हैं। एक लाइन है कि इस छोटी सी उम्र में दुनिया ने बहुत कुछ सिखाया। किसी ने हंसाया तो बहुतों ने रुलाया है, और इस मतलब भरी दुनिया में तुम गैरों से उम्मीद लगाते हो। मेरे दोस्त, ये वो दुनिया है जहाँ दुश्मन छोड़ो अपना भी पराया होता है। समझ ही नहीं आता मैं बुरा हूँ या मेरी किस्मत। जिस चीज को भी दिल से चाहता हूँ बाद में उसी के लिए तरस जाता हूँ। वो दगाबाज लड़की किधर है? उसको तो मजा आ रहा होगा अपन को ऐसे देख के। मैडम, मानना पड़ेगा टॉप क्लास की एक्टर हो। मीठी मीठी बातों से अपन को बर्बाद कर दिया। और ये बात सच है मेरे दोस्त, जो लोग हमेशा दूसरों की खुशियों का ख्याल रखते हैं, लोग अक्सर उन्हीं को खुश देखकर जलने लगते हैं। कितने मादर चोद हैं इस समाज के लोग जो सच बोलने वाले इंसान को बदतमीज घोषित कर देते हैं और चुपचाप गांड मरा के दर्द सहने वाले को अच्छी परवरिश बोला जाता है। गैरों के ठाए फोन तना और मारी कोल न कट की स्टेटस भी हाइड करे तना तू फोन दिखान तनाट। मेरा सारी जिंदगी याद रवेगी नाम तेरा, तू मेरी है ना दिल की तरियां तोड़ दिए जो मेरी निशानी ले रही है ना। मुझे पल भर की हस्ती मत समझना, मेरी मोहब्बत इतनी सस्ती मत समझना। मैं जला दूंगा तुम्हारे लिखे खत भी, मैं भुला दूंगा साथ गुजारा वक्त भी। मैं रात को चैन से सो भी जाऊंगा, मैं जिंदगी में आगे बढ़ भी जाऊंगा। सांप से 7 कदम दूर और चरित्रहीन औरत से 17 कदम दूर रहो। सांप के काटने का इलाज है, मगर चरित्रहीन औरत के काटने का कोई इलाज नहीं है। अरे प्यार वार के चक्कर में मत पड़ो मेरे भाई,
जिंदगी झंड हो जाएगी तुम्हारी। उसका क्या है, आज इधर मुंह मारी तो कल उधर मुंह मारी, आज दिल सरकारी परसों पति सही पकड़े हैं। सही कर रही है करती जा, मैं हूँ पापी मेरे बाप का घड़ा तू भरती जा, सर पे चढ़ गई कच्ची दारू। जिस दिन आप दूसरों पर ध्यान देना छोड़ देंगे ना, उस दिन आपकी 100% समस्या खत्म हो जाएगी। देखो जंगल में क्या है, कुत्ता है, सियार है, लोमड़ी है, शेर है, गधा है। अब गधे की जो नजर है वो घास से ज्यादा नहीं जाएगी। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हर आदमी की नजर मेरी जैसी हो जाए, नहीं हो पाएगी। कुत्ते की नजर हड्डी से ज्यादा नहीं जाएगी, लोमड़ी की नजर बचे हुए गोश्त से ज्यादा नहीं जाएगी, और शेर की नजर हमेशा शिकार पे रहेगी। सबकी एक जैसी नजर कभी नहीं हो पाएगी। श्री कृष्ण और बलराम भाई हैं, एक ही घर में पैदा हुए, लेकिन दोनों का दृष्टिकोण कितना अलग। जब भी कोई व्यक्ति कोई बात बोलता है, वो बेसिकली अपनी दृष्टि का प्रदर्शन करता है। खाली है, फ्रस्ट्रेट भी हो सकता है, कुछ उसे बोलना है। अब तो सोशल मीडिया जब से आ गया तब से कितनी सुविधाएं हो गई, कोई कुछ भी बोल रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को बोलना है। और बुराई का जो रस है, उस रस की भाई साहब कोई कीमत नहीं है। बुराई एक रस है और बहुत मजा आता है। लोग कहते हैं भाई बुराई मत करो, भैया रस है वो। कोई बुराई जानबूझ के थोड़ी कर रहा है, वो एक रस है, उसमें आनंद आ रहा है, सुख मिल रहा है, मजा आ रहा है। बिक जाए अब हवेली या नीलाम कुछ भी हो, अब सोचना फिजूल है अंजाम कुछ भी हो। जिद की तो बात ये है कि मैं खुद को बेचकर तुझको खरीद लूंगा, तेरा दाम कुछ भी हो। जब मेरी किस्मत की नाव डूब रही थी, पीछे से हंसने की आवाज मेरे अपनों की आ रही थी। भूला नहीं हूँ किसी को, चेहरे सबके याद है। बदला तो लिया जाएगा लाला, बस वक्त का इंतजार है। वो कहावत तो सुना है ना, लगाएंगे तेल सरसों का और बदला ले लेंगे बरसों का। तो नाज होगा रे नाज होगा, नाज होगा रे नाज होगा। वक्त ने अपन के साथ कभी वफा नहीं किया, फिर भी अपन वक्त की बहुत कदर करता है। बहुत गहरी चोट खाए लगता है। 25 साल की जिंदगी में रोटी कम, चोट ज्यादा खाई बाबूजी। ये मतलब परस दुनिया है बेटा, यहाँ कोई किसी का नहीं। अब तू भी अकेला जीना सीख, हालात से लड़ना सीख, मुकद्दर से छीनना सीख। किसी ने मुझसे पूछा कि जिनको आप हमेशा अच्छे लगते थे उनको अचानक आपके अंदर कमियां कैसे नजर आने लगी। मैंने जवाब दिया कि जैसे खाना खाने के बाद प्लेट गंदी नजर आने लगती है, वैसे ही लोगों को मतलब निकल जाने के बाद इंसान में कमी नजर आने लगती है। भाई अपनी हर बात हर किसी मत बता करो। अगर तुम समझ रहे हो ना कि हमारे दुख दर्द समझेंगे, तो भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कोई किसी की तकलीफ नहीं समझता, सब मजे ले बस दिखावा खरे, बस दिखावा, ठीक है। मैं चाहता था कि मेरी दुनिया रंगीन हो, पर किस्मत तो देखो, जिंदगी में जितने भी मिले गिरगट ही मिले, दगाबाज ही मिले, रंग बदलने वाले ही मिले। किसी ने भी तो वक्त पर साथ नहीं दिया। ओवर थिंकिंग इतनी भयंकर समस्या हो गई है, इतनी भयंकर। और ये ओवर थिंकिंग क्या है? मन का एक ऐसा रोग जिसमें वो सिर्फ विचार करता कुछ नहीं। ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, यहाँ बिजनेस डाल देंगे, वहां बिजनेस डाल देंगे, 8 घंटे पढ़ लेंगे, करेगा कुछ नहीं। और ऐसे कर करके वो पूरा दिन का दिन काट दे रहा है, पूरा दिन खत्म हो जा रहा है और आदमी कुछ नहीं कर पा रहा है। उसका परिणाम ये हो रहा है कि जब आपसे काम नहीं होगा तो आपको भी पता चल जाएगा कि यार कुछ जिंदगी में हो नहीं पाएगा, एक एहसास तो हो ही जाएगा। तो फिर डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, हस्तमैथुन, ब्लू फिल्में, नशा। तो ध्यान अनिवार्य है और तपस्या भी अनिवार्य है। जब तक नदी पार ना हो जाए तब तक मगरमच्छ से दुश्मनी मत मोल लेना। इसका मतलब है जब तक तुम पावरफुल ना बन जाओ तब तक सही होते हुए भी लड़ाई से दूर रहो, और जैसे ही तैयारी पूरी हो जाए तो बवाल मचा दो। देखो, अगर हर चीज में इमोशनली रिएक्ट करोगे और बहुत जल्दी कदम उठा लोगे तो एक छोटा सा दुश्मन तुम्हें तबाह कर जाएगा। इसलिए पहले खुद को प्रिपेयर करो, क्योंकि एक बार जब आप पूरी तरह से तैयार हो जाते हो तो आपको बार बार हमला करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका एक मूवी काफी होता है। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्तक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्तक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्तक़लैन वल फरीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल
जिंदगी में कभी भी प्यार में कोई भी फैसला जज्बात में नहीं लेना चाहिए। वक्त आने पर वो आपका कॉल भी नहीं उठाती। दुनिया जालिम बड़ी कर दिए तंग बड़ा, इन्ना अखियां च देख ले ऐ गाए गम जरा। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ ना मिला था, पुरखों से विरासत में हमें कुछ ना मिला था। जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। साला सोचता हूं जो होगा देखा जाएगा, फिर जो होता है ना वो देखा नहीं जाता यार। मर्द बदलना तेरी फितरत है, किसी एक पर तेरा दिल रुकता नहीं। वो तो मोहब्बत का मारा था मैं, वरना ये इंसान जान जाने की नौबत पर भी झुकता नहीं। कर सकता हूँ हर गलतियां माफ, मगर करूं गैर मर्द बर्दाश्त होगा ये मुझसे नहीं। मैं किसी कोठे की तवायफ से इश्क कर सकता हूँ, मगर अब दोबारा तुझसे नहीं। मत बनो किसी बहन चोद के लिए लॉयल, और मत करो किसी मादर चोद के साथ अच्छाई, क्योंकि इस मादर चोद दुनिया में सारे रिश्ते मतलब के होते हैं। अगर तुम बुरे हो तो बस बुरे बने रहो, किसी मादर चोद के लिए तुम्हें अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। पैसा देख के आती है लड़की, ये ध्यान रखना। गरीब आदमी की कोई गर्लफ्रेंड मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। अमीर आदमी की 100 गर्लफ्रेंड होती है। क्यों होती है? पैसा होता है। वो 100 लड़कियों को पैसा दिख रहा है उस पे, तभी तो गर्लफ्रेंड बनती है अमीर आदमी की। गरीब आदमी बेचारा कपड़े फटे हुए, उसको कौन प्यार करेगा? उसको उसकी गर्लफ्रेंड कौन बनेगी? कोई नहीं बनता। कोई तन्हाई का मारा है किते नई प्यार की तान छिड़ी, किसे रांझे नया इश्क होया कॉलेज में दिख गई हीर खड़ी। हो जिस्म तो शायद रुक भी जा, पर रूह कैद तय बार गई। मौका पाकर अपनी जात दिखाती है, दिल में बसकर दिल को ही डस जाती है। मौका पाकर अपनी जात दिखाती है, दिल में बसकर दिल को ही डस जाती है। और इंसान जैसे चेहरे हैं जिसके आरिफ, ऐसी भी एक सांपों की प्रजाति है। अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। देखा उसको, एक हवा की तरह आई और जिंदगी बर्बाद करके चली गई। अगर औरत बेवफाई पर उतर आए ना, तो आदमी का जीना हराम कर सकती है। मोहब्बत से दूर तेरे बाद रहा, मैं जहां भी रहा बर्बाद रहा। तुझसे बिछड़े एक और साल गुजरने को है, तुझको भूलने में अब तक मैं नाकाम रहा। औरत को बस सहारा मिलना चाहिए किसी मर्द का, फिर वो मूव ऑन कर लेती है। औरत को प्यार मिलना चाहिए बस दूसरे मर्द से, फिर वो अपनी गहरी मोहब्बत भी भूल सकती है। तुमने ऐसी लड़की को प्यार दिया जो वो डिजर्व ही नहीं करती थी। तू लाख बार ये सोच के जाएगा कि इस बार बदल गई होगी, लेकिन नहीं, औरत नहीं बदलती, वो बस मर्द बदलती है। खुद से ऐसे अटैच कराएगी तुम्हें कि 1 मिनट भी उसके बिना नहीं रह पाएगा तू, और फिर ऐसे छोड़ के जाएगी जैसे कभी साथ थे ही नहीं।
जाने देना यार, वो खुश है तुझसे दूर जाकर, वो खुश है किसी और के साथ। तुझे लगता है मेरी गलतियों की वजह से गई है? शायद मैं गलत था, शायद मैं उसे खुश नहीं रख पा रहा था। तो तू गलत है। तूने उसे वो प्यार दिया जो प्यार तूने खुद से भी नहीं किया था। तूने वो एफर्ट्स किए उसके लिए जो कोई और कर ही नहीं सकता। जब कोई अचानक छोड़ के जाता है ना, तो ये मत समझना शायद वो मुझसे तंग आकर छोड़ दे। वो सब खेल होता है लड़कियों का, जिसमें तुझे ऐसे गलत साबित करके जाएगी जैसे लगेगा सारी गलती तेरी है। तो अब आगे बढ़, क्योंकि वो आगे बढ़ चुकी है। तू अब खुद से प्यार कर। बी अ मैन यार, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर नॉट वीक, यू कैन डू एवरीथिंग, यू कैन डू इट मैन। जिस इंसान ने आपको छोड़ने से पहले आपके बारे में एक बार भी नहीं सोचा, मैं लिख कर देता हूँ वो आपकी झलक देखने को भी तरस जाएगा। जिंदगी में उसे बहुत कुछ मिल सकता है, चाहने वाले मिल सकते हैं, घूमने फिरने वाले मिल सकते हैं, जिंदगी में लोगों को उसे अट्रैक्शन मिल सकता है, उसे पैसा भी मिल जाएगा, वो सारे शौक भी पूरे कर लेगा जो उसे करने हैं। लेकिन जिंदगी के एक मोड़ पर कहीं अकेले बैठकर वो ये बात जरूर सोचेगा कि सब कुछ होते हुए भी कोई ऐसा इंसान उसके साथ नहीं है जो उसे सच्चे दिल से चाहता हो, बिना किसी लालच के, बिना किसी मतलब के, जैसा आप उसे चाहते थे। जिस इंसान ने जो चला गया उसको भूल जाओ, प्रेजेंट में जियो और फ्यूचर के बारे में सोचो। जो तुम्हारे अपने हैं ना, उनको तुम्हें सबूत नहीं देना पड़ेगा जो मैं अच्छा हूं या बुरा हूं। तो तुम जैसे भी हो तुम्हारे साथ में, भरोसे के लिए इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि एक छोटी सी चीज के वजह से भरोसा टूट गया, सब खत्म। ये दुनिया दिनों दिन बदतर होती जा रही है। दूसरों के दर्द में अपना दर्द देखना ही इंसानियत है। इतना याद रखना कि हर लड़ाई लड़के नहीं जीती जाती, कुछ में चुप रह के जीत दर्ज करनी पड़ती है। तो अपनी हर लड़ाई सोच समझ के चुनना और सोच समझ के लड़ना, क्योंकि सही और गलत सिर्फ नजरिए की बात है। हर किसी के साथ बैठना छोड़ दिया, हर किसी से बातें करना छोड़ दिया, हर किसी को जवाब समझाना छोड़ दिया है। अपने लिए जीता हूँ, परिवार के लिए जीता हूँ, ना मैं किसी का ठेका लेता हूँ कौन कैसे रह रहा है। मैं अपने मन की बात कहता हूँ और बाकी वो जो सोचना है वो सोचता रहे। मैंने आज रियलाइज किया कि उसे मैं पसंद नहीं था, उसे बस मुझसे बात करना अच्छा लगता था। और मैं इस गलत फहमी में रहने लगा कि चलो किसी को तो मैं अच्छा लगता था। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मैं दोस्त के नाम पे सबका लिसनर बन के रह जाता हूँ। मेरे ज्यादा दोस्त वैसे हैं भी नहीं, और मुझे कोई सुनना भी नहीं चाहता जब मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ। मेरे पास कोई ऐसा मैसेज भी आता है ना कि फॉरवर्ड दिस मैसेज टू 10 पीपल, मैं जानता ही नहीं यार इतने लोगों को। लिस्ट भी बनाऊंगा तो 2-3 ही होंगे जिनसे बात होती है आजकल। देखो मेरा भी मन करता है कि कोई मुझसे पूछे कैसा चल रहा है सब अभी, पर छोड़ देते हैं यार सब मुझे। मैं हो ही नहीं पाता किसी का कभी। क्या करूं? मैं मूव ऑन करते रहने के लिए बनाऊं शायद। फॉरएवर का मतलब डिक्शनरी में गलत लिखा है, या उसे भी मैंने गलत पढ़ लिया शायद। इतनी छोटी सी उम्र में कहां से गुजर चुका हूं मेरे दोस्त। पैसा, रिश्ता, प्यार, धोखा, सबका कच्ची उम्र में ही तजुर्बा ले चुका हूँ। प्यार में धोखा मिला, डिप्रेशन में जा रहे हो, समझ नहीं आ रहा आप करना क्या है, लाइफ का मकसद क्या है। सब बड़े आराम से कह देते हैं मूव ऑन करो, उसके बारे में सोचना छोड़ दो, और सच ये है उसके अलावा आपके दिमाग में कुछ और आता भी नहीं है। 10 बातें बताऊंगा, इसे अपने दिमाग में बिठा लेना, रील को सेव करके रख लो वरना बाद में मिलेगी नहीं। नंबर 1, इस चीज को एक्सेप्ट करो, वो बंदा जा चुका है। इंतजार मत करो कि उसको आपकी कभी याद आएगी, वो वापस आएगा। आपके साथ गलत हुआ है, आपको धोखा मिल चुका है, इस चीज को एक्सेप्ट कर लो। जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। नंबर 2, पुरानी बातों को बार बार याद मत करो, कोशिश करो अपने काम पे ध्यान रखने की। बार बार ध्यान वहां जाएगा, उसे अपने काम में लगाओ। नंबर 3, उससे जुड़ी हर चीज को डिलीट कर दो। आपकी हिम्मत नहीं होगी फोटोज और वीडियोज डिलीट करने की, लेकिन करनी पड़ेगी आपको। नंबर 4, बार बार आपको उसकी याद आएगी, बार बार आपको बुरा लगेगा, कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली और दोस्तों में रह सको। नंबर 5, गलत सोच आएंगे आपके दिमाग में, नेगेटिव सोच आएंगी, लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। अंधेरे के बाद ही उजाला आता है, बस इतना ध्यान रखना है। थोड़े से टाइम को निकलने देना है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। नंबर 6, कोई एक दोस्त आपका ऐसा जरूर होना चाहिए जिसको आप सारी बातें बताओ। नंबर 7, आपके पास उसके अलावा कोई काम नहीं है, क्योंकि आपने सारा काम छोड़ दिया था उस एक बंदे के लिए। अब वापस से अपने पुराने काम को जहाँ छोड़ दिया था वहीं से शुरू करो उसको। नंबर 8, अब जो हो गया सो हो गया, खुद को गलत मत समझो। अब सब सोचना बंद करो, लड़ाई क्यों हुई, किस वजह से हुई, क्यों ब्रेकअप हुआ, सब छोड़ दो। नंबर 9, बेवकूफी वाले कामों से बचना
बचना है। नशे में मत डूब जाना, कहीं नए नए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मत बनाने लग जाना, या फिर इतने डिप्रेस हो जाओ कि आप खुद को ही खत्म करने की सोचने लग जाओ। भूलना मत आपकी फैमिली आपके पीछे जो आपसे बहुत प्यार करती है, आप उसके लिए खुद को मत मारना जो किसी और के साथ खुश है। नंबर 10 सबसे इंपॉर्टेंट, अपने गोल पे ध्यान दो। गलत इंसान की जिंदगी में आने से आप बहक गए थे, करियर वरियर सब पे लात मार दिया अपने एक बंदे के लिए, वो आपके प्यार को लात मार के चला गया। अब रोने से कुछ नहीं होगा, आंसू पोंछो, खड़े हो जाओ, नई जिंदगी की शुरुआत करो। अब कोई भी आपके टूटे दिल को जोड़ने के लिए आएगा ना, उसे दिल में एंट्री मत देना, दोबारा से कोई आपका बेवकूफ ना बना पाए। फालतू वीडियो बहुत देखते हो, इस पेज को भी फॉलो कर लेना। कमेंट में जरूर बताना आपको क्या बोल के छोड़ा गया था, या फिर आपको पता ही नहीं और आपको छोड़ दिया गया था। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? जिस दिन से मिली है उस दिन से झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। शक्ल देखो कितनी बोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। अरे गलती तो मेरी है जो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में लिया और तुमसे प्यार कर बैठा। सोचता हूँ अपने आप को कि क्यों मैं तुमसे मिला, क्यों मैं तुमसे प्यार कर बैठा। प्लीज मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रही हूँ। और कितना झूठ बोलेगी और क्या क्या सच सुनूं तुम्हारा? मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। जानते हो क्यों? छोड़ कर नहीं गया है, तोड़ कर चला गया है मुझे। जो मेरा ख्वाब है जिसे मैं कभी नहीं पा सकता। वो तुम्हें छोड़ भी नहीं रहा और अपना भी नहीं रहा। तुम्हें लगता है वो कंफ्यूज्ड है? गलत, वो बहुत स्मार्ट है। उसने तुम्हें रिलेशनशिप में नहीं, वेटिंग लिस्ट में रखा हुआ है। जब उसे कोई और नहीं मिलता, वो बोर होता है, तब वो तुम्हारे पास आता है। इसे मोहब्बत नहीं, ब्रेड क्रम्बिंग कहते हैं। वो तुम्हें बस इतने टुकड़े देता है कि तुम भूखे भी न मरो और पेट भी न भरे। बैकअप प्लान बनना बंद करो। जो शख्स तुम्हें ऑप्शन समझता हो, उसे हिस्ट्री बना दो। इस मेंटल ट्रैप से बाहर कैसे निकलना है? इस मेंटल ट्रैप को तोड़ने के लिए जज्बात नहीं, स्ट्रेटजी चाहिए। अगर चाहते हो कि मैं तुम्हें शिकार से शिकारी बनाना सिखाऊं, तो कमेंट में लिखो रिवर्स। जिंदगी में लड़की और लव के लफड़े में कभी पड़ना ही नहीं चाहिए। कोई नहीं जानता कि वो कब किसको धोखा दे जाए। कलयुग में किसी लड़की को अपनी बीवी या गर्लफ्रेंड बनाने से पहले एक बार खुद से सवाल जरूर पूछ लीजिएगा कि अगर आज आप खुद एक लड़की होते जिनके पास 10 लड़कों के ऑप्शंस होते, कोई रिच, कोई हैंडसम, कोई हाईली एजुकेटेड, तो क्या आप खुद को चुनते? और जब तक इस सवाल का जवाब ना आता है ना, किसी लड़की की तरफ देखेगा भी मत। पहली बात तो कोई पटेगी नहीं, दूसरी बात अगर गलती से पट भी गई तो फाइनली लेके उसे कोई और ही जाएगा, और तीसरी बात गलती से अगर आप उसे ले भी गए तो कुछ सालों बाद फिर कोई और ले जाएगा। इसलिए जब तक इस सवाल का जवाब हाँ नहीं आता, just focus on your goals and not एक चूहा अपने पैर को मेंढक की टांग से बांध देता है। उसे लगता है दोस्ती है, साथ में मजे करेंगे। मेंढक तालाब में कूदता है और आराम से तैरने लगता है। तभी चूहा पानी में छटपटाने लगता है और दम घुटने से मर जाता है। थोड़ी देर में उसकी लाश पानी पर तैरने लगती है। तभी एक बाज आता है, चूहे को पकड़कर ले जाता है और रस्सी से बंधा मेंढक भी साथ में ऊपर खिंच जाता है। आखिर में दोनों चट्टान पर गिरकर मर जाते हैं। तुम सोचते हो उन्हें बाज ने मारा, नहीं, असली वजह वो रस्सी थी जो उन्हें जबरदस्ती एक रिश्ते में बांधे हुए थी। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। जहाँ हम फिट नहीं होते वहाँ घुसने की कोशिश करते हैं। जितना जोर लगाते हैं उतने ही घुटते हैं, जितना चिपकते हैं उतने ही टूटते हैं। जबरदस्ती के रिश्ते कभी सुकून नहीं देते, बस अंदर से तोड़ देते हैं। इसलिए सही जगह और सही लोगों से ही रिश्ते बनाने चाहिए। दिल से किसी की मोहब्बत निकालना हो, किसी को भूलना हो, किसी से नाजायज ताल्लुक हो गया है उसको खत्म करना हो, तो मेरे दोस्तों आप एक जबरदस्त वजीफा करें। सबसे पहले तो 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। 3 मरतबा जो भी दरूद शरीफ आपको याद हो, खासतौर से जो नमाज में पढ़ते हैं, अगर वो पढ़ लें तो बहुत अच्छा है। 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें और उसके बाद सूरह नहल की आयत नंबर 127 मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं आपको। यह आयत का एक टुकड़ा है। वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह, वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह, बस इतना पढ़ना है। इसको आप 100 मरतबा पढ़ें। 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने के बाद इस आयत को 100 मरतबा पढ़े, बस इतना ही। कभी भी दिन भर में किसी नमाज के बाद बैठकर पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा है, वरना कभी भी आप बावजू होने की हालत में आप इस वजीफे को करें। 100 मरतबा इस आयत को पढ़ने के बाद फिर अपने उस जायज मकसद के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। इंशाअल्लाह चंद दिन आप रोजाना अगर एहतिमाम के साथ, दिल के यकीन के साथ, तवज्जो के साथ अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होकर इस काम को करेंगे और उसके बाद दुआ करेंगे ना, इंशाअल्लाह आपको अपने मकसद में जरूर कामयाबी मिलेगी और वो आपका नाजायज ताल्लुक खत्म हो जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत आपके दिल में पैदा होगी। इंशाअल्लाह आप करके देखें मेरे दोस्तों, आप मुझे दुआ देंगे। लाडले मोहब्बत का दर्द वही झेलता है जो वफादार होता है।
दिल से खेलने वाले लोग बिंदास हंसते हुए कोई दूसरा शिकार ढूंढते हैं। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है यार मेरा हर एक से लाडले लड़की किसी एक की नहीं होती, और ये बात भी हमें एक लड़की ने ही बताई थी। बाबा जी मन नहीं रमार की। ऐ अल्लाह, सब कुछ तेरे हवाले करके खामोश हो गया हूँ, बस मेरे सब्र को रुसवा ना होने देना। जैसे चाहिए और मेरे भाई लोग बाग नु कहना कि जो होता अच्छे के लिए होता, तो यार मुझे बताओ कि क्या अच्छा होता है। मतलब छोटी सी उम्र में सारी खुशियां छिन गई, इसमें क्या अच्छा हुआ? यारे प्यारे सारे दूर हो गए, इसमें क्या अच्छा हुआ? अपनी पसंद की हर चीज से नफरत होगी, इसमें क्या अच्छा हुआ? बताएगा कोई? खेलने कूदने की उम्र में मौज मस्ती करने वाला इंसान डिप्रेशन में चला गया, इसमें क्या अच्छा हुआ? अपनी पसंद की हर चीज से नफरत होगी, इसमें क्या अच्छा हुआ? बताओ भाई, अगर किसी पर जवाब हो तो जो होता अच्छे के लिए होता। भाई जिस पर गुजरती है ना उसे चलता पता कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। ठीक है, हमने तो जब से होश संभाला यही देखा है कि दिल, प्यार, दोस्ती, मोहब्बत, जज्बात सबका सब साला ढोंग धतूरा है। मतलब की दुनिया है प्यारे। अपना मतलब निकालने के लिए लोग मीठी मीठी बातें करते हैं, प्यार करते हैं, दोस्ती करते हैं। जिस दिन मतलब निकल जाता है ना, सब कुछ साला खत्म हो जाता है। कोई अपना नहीं होता, इसलिए जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करना, ना भाई बहन दोस्त माँ बाप भी। सो आई गेस तुम अच्छी औलाद तब तक ही हो जब तक तुम उनका कहना मान रहे हो। मतलब जैसा वो बोले, जैसा अगर तुम वैसा कर दो तो तुम अच्छी औलाद हो। शायद कल अमीन एक अच्छी औलाद बन पाया, मैं नहीं बन पाया। आई लॉस्ट एवरीथिंग, आई लॉस्ट माई पेरेंट्स। मैं धरती पे सबसे ज्यादा प्यार अपने माँ बाप से करता था, स्पेशली मम्मी। मैं आपसे बहुत प्यार करता था मम्मा, बहुत। मैं आपसे ज्यादा प्यार किसी से नहीं करता था मम्मा। लोग नामर्द होते हैं जो बदला नहीं लेते। 5 साल 10 साल जितने साल लगने दो। जिस दिन आपको मौका मिला तरस मत खाओ, क्योंकि उसने नहीं खाई थी। ये कमजोरी नामर्दों की पहचान होती है। बदला तो मर्द लेते हैं। बेताब न हो शादी के लिए, हो जाए कि तब पछताओगे। जो घूम रहे आजादी से जंजाल में तब फंस जाओगे। शादी के बाद बस कुछ दिन तक बीवी पर जान लुटाओगे। भरोसा और प्यार हर किसी पर नहीं करते। मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चांद, लेकिन देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। माया तेरी बहुत कठिन है। मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही। मेरी तो किस्मत खराब है। क्या दिया? सिर्फ बदकिस्मती, बैड लक। हमको पैसा चाहिए, पैसे के लिए किस्मत चाहिए। बाबूजी पैसे 3-4 करोड़ है जेब में, दूं तेरे को? 100 रुपए और मिलेगा, शाम को लौटा दूंगा। मैं खाने के पैसे नहीं है, मोहताज हूं। कहाँ तू कहाँ मैं करा के मैं आवा नजर तैनू लायक तेरे
बस मैनू बोल तेरे मैनू आनते सोनी करा मैं कितने जतन सोनी दूरों दूरों मैं वेखा तेनू परिवार है मल्टी कलर हर देश से है दुल्हनिया खिलाड़ी सलोना जहाँ है यहाँ सपनों वाला मेरी पतंग दूर कहीं उड़ रही है माँ दूर कोई खींच नहीं बीच से काटे माँ। ऐ अल्लाह, सब कुछ तेरे हवाले करके खामोश हो गया हूँ, बस मेरे सब्र को रुसवा ना होने देना। ये कहाँ की दोस्ती है कि हर आदमी जो है वो मुझको नसीहत कर रहा है कि क्यों अपनी जान गंवाता है, छोड़ दे भैया मेरे, इश्क में किसी का भला नहीं हुआ है, सब सत्यानाश हो गए हैं, सब बर्बाद हो गए हैं। मजनू से लेकर फरहाद तक जाओ, आजकल के जमाने में भी लोगों को देख लो खुदकुशी कर लेते हैं, सब नसीहत करने पे लगे हैं। तो कहता ये दोस्ती नहीं है, ये दोस्ती नहीं है कि नसीहत करो। कोई गम गुसार होता, कोई गम मेरे गम की दवा करने वाला होता, उसको दोस्त कहते हैं। ये क्या है, आप मुझे नसीहत कर रहे हैं कि यूं मत करो और यूं करो और यूं करो, इसको दोस्ती नहीं करते हैं। मेरे साथ बैठो। तुम चाहो तो हर पाप की ताबीर बदल जाए, किस्मत में जो लिखी है वो तहरीर बदल जाए। तुम चाहो तो तूफान से बचाए सफीना, ऐसा नहीं ज़हरा, ऐसा नहीं ज़हरा, ऐसा नहीं ज़हरा, ऐसा नहीं ज़हरा। ना कोई आप जैसा होगा, ना कोई आप जैसा था, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था। ज़मीनों आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली। ओ शेरा उठ जरा ते फिर ओही जलवा दिखा अपना, बड़ी बेताब है दुनिया तेरी परवाज देखण नू। गले ते तीर देखण नू ते सिर ते ताज देखण नू। इंसानों में इतनी हवस क्यों होती है, सोचता हूँ शादी कर लूं। सिर्फ इंसानों में ही हवस नहीं है, पूरी प्रकृति के अंदर हवस है। इस हवस की वजह से ही ये प्रकृति चल रही है, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई ये मिटती नहीं है कभी। ये जब तक शरीर है तब तक हवस है, शरीर का ही दूसरा नाम हवस है। एक एक कोशिका में, एक एक कण में हवस बैठी हुई है। तो तुम्हें क्या लगता है शादी करके मिट जाएगी? और जिसे लगता है कि शादी करके हवस मिट जाएगी या कम हो जाएगी, उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये दुनिया भर के जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, ये पड़ोसन पे जो लोग नजर मारते हैं, ये जो सेक्सी मूवीज देखने जाते हैं, ये क्यों? ये तो सब शादीशुदा लोग कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं? हवस ही मिट गई होती तो अगर इनकी, जितनी हवस कुंवारों में है उतनी ही शादीशुदा लोगों में भी है। तो शादी करने से तुम्हारी हवस कम हो जाएगी, इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो फिर शादी करते क्यों है लोग? अब मैं आपसे पूछूं कि एक पागल है, वो क्यों चिल्ला रहा है? क्यों? कोई कारण है उसके पीछे? उसके पीछे यही कारण है ना कि वो पागल है। तो बस शादी करने के पीछे भी यही कारण। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिस शरीर की तरफ तुम आकर्षित हो रहे हो वो सिर्फ हड्डियां, मांस, खून, पेशाब और मल का एक घिनौना ढांचा है। क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि ये शरीर चाहे स्त्री का हो या पुरुष का, अंदर से कितना गंदा है? ये जगह जगह से पसीने, बदबू और गंदगी से भरा हुआ है। पेट में सड़ता हुआ खाना, मल का ढेर और गंदा पेशाब, यही सब है इस शरीर में। तुम्हारी सोच इतनी गिरी हुई है कि इस गंदगी में उलझे हुए हो। क्या तुमने कभी सोचा कि ये शरीर जिसकी तुम पूजा कर रहे हो उसमें अंदर से क्या है? गले से नीचे तक
तक। अंदर सब कुछ सड़ रहा है, पेट में खून की नलियां, बदबूदार फेफड़े, गंदे आंत और सड़ता हुआ मांस, यही सब है इस शरीर में। तुम्हें ये आकर्षक लगता है? तुम्हारी आंखें खोलने का समय आ गया है। इस घिनौने शरीर के पीछे भागना बंद करो। ये शरीर सिर्फ गंदगी और बदबू का घर है। तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए कि तुम इस गंदगी को प्यार समझते हो। ये शरीर सबसे गंदा और घिनौना चीज है इस दुनिया में। जो चीज तुम देख रहे हो वो सिर्फ बाहर की चमक है, अंदर कुछ नहीं सिवाय बदबूदार पेशाब और मल। क्या तुम्हें अब भी ये आकर्षक लगता है? क्या अब भी तुम हाड़ मांस हड्डी के ऊपर चढ़ा हुआ है चाम, और देख इसी की सुंदर काया, हो जाती नींद हराम, कि माया तेरी बहुत कठिन है राम। मरना सबको है साहब, मरना अमीर को भी है, मरना गरीब को भी है, लेकिन अमीरी इस बात का गुमान करवा देती है कि उस व्यक्ति के अलावा और किसी का जीवन है ही नहीं। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि उस विधाता की अदालत में न्याय इस बात से नहीं होगा कि तुम्हारी जेब में कितना रुपया है या तुम्हारी सूरत कैसी है। वहां पर न्याय तुम्हारे कर्म के आधार पर होगा। और अमीरी इस बात को भुला देती है कि ये जीवन एक काल्पनिक घटना है जिसका जीता जागता प्रमाण मृत्यु है। हालांकि अब तो पैसा होना भी जरूरी है, क्योंकि इस देश में पैसे के बिना मुर्दे को लकड़ी तक नसीब नहीं हो पा रही है। 2 दिन की जिंदगी पे इतना गुरूर क्यों है? ख्वाबों में रहने वाले हकीकत से दूर क्यों है? मत भूल कब्र तेरा है आखिरी ठिकाना, मत भूल कब्र तेरा है आखिरी ठिकाना। मजबूरों बेकसों का दिल ना कभी दुखाना। मौत को याद रखना होता है ना। बीवी के साथ मरोगे क्या? जब मरना अकेले है तो जी अकेले क्यों नहीं सकते बाबा? अकेले जीना सीखो, दूसरे से उतना ही मिलो जितने में मधुरता बनी रहे। ये 24 घंटा लिपटा चिपटी और सूंघने में और एक ही दूसरे की शक्ल देखने में कुछ नहीं रखा है। इसमें सिर्फ सर फूटते हैं और जीवन नर्क होता है। जब तुम अकेले होते हो तो भीतर बहुत कुछ ऐसा है फिर जिसको विकसित कर सकते हो। दूसरा कितना भी निकट हो, कितना भी प्यारा हो, दूसरा दूसरा ही होता है। तुम अस्तित्व का विधान नहीं बदल सकते। प्रार्थना है मेरी कि जो दूसरा है उससे तुम्हारा प्रेमपूर्ण संबंध रहे, लेकिन कितना भी प्रेम कर लो, दूसरा तुम्हारे लिए परमात्मा तो नहीं बन पाएगा, कभी नहीं बन पाएगा। दूसरा तो दूसरा ही रहेगा, एक साधारण सांसारिक प्राणी, चाहे वो पति हो, तुम्हारा पत्नी हो, कोई हो, माँ हो, बाप हो, कोई हो। पैसा देवी देवता, पैसा ही भगवान, पैसा देवी देवता, पैसा ही भगवान, पैसा धर्म है बन गया, पैसा ही ईमान रे बंदे, पैसा ही ईमान। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, तकदीर में जो नहीं उसकी फरियाद न कर। जो होना है वो होकर ही रहेगा, तो कल की फिक्र में आज की हंसी को बर्बाद न कर। अब ये जिंदगी आर पार जाएगी, डर लगता है इस मैदान में हमारी किस्मत हार जाएगी। और किसी से नहीं बिगड़ेगा हमारा कुछ भी, मगर लगता है ये बोर्ड की परीक्षा हमें मार जाएगी। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है। पता नहीं बाबा किसकी नजर लग गई है, जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। गल्ला तेरिया तो लगदा है, बेताब न हो शादी के लिए, हो जाए कि तब पछताओगे। जो घूम रहे आजादी से जंजाल में तब फंस जाओगे। शादी के बाद बस कुछ दिन तक बीवी पर जान लुटाओगे। अगर आप अपनी किडनी निकाल कर भी किसी को दे दो और वो आपको बुराई देना चाहता है, तो वो कह जाएगा कि जो खराब किडनी थी ना वो निकाल कर आपने दी है मुझे। आप किसी को खुश नहीं कर सकते। एक जमाना ऐसा था कि जब गांव में किसी का कोई दुश्मन होता था ना, पूरे गांव को पता होता था कि वो उसका दुश्मन है। आज आपकी थाली में आपके साथ बैठकर खा कर चला जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि वो आपका दुश्मन है, दोस्त है।
पुराने दौर में जब कोई गांव छोड़कर दूसरे शहर या दूसरे देश कमाने जाता था तो पूरे गांव की आंखें नम होती थी, पूरा गांव उसको छोड़ने आता था। आज आपको लोग कब्रिस्तान छोड़कर आ जाएंगे और हंसते रहेंगे। ये जमाना है। लोगों को खुश करना ऐसा है जैसे बहुत सारी मेंढकों को तराजू में तोलना, एक रखो तो दूसरा कूद जाता है। लोगों की परवाह मत करो, हम लोगों को खुश करने के लिए नहीं आए हैं। बस ख्याल रखो किसी का दिल न दुखे, ख्याल रखो किसी का हक ना मारा जाए, ख्याल रखो हम किसी की रोने की वजह। हर चीज की कमी रही है यहाँ, बस कभी दुश्मन की कमी नहीं खली। कला घोटने के लिए बैठा है अपना खुद का परिवार। जमुना पार, जमुना पार, जमुना पार। छोटे से मकान, यहाँ छोटी छोटी गलियां, उससे भी छोटी सोच है यहाँ। सब आपस में उलझे हैं जैसे बिजली के तार। जमुना पार, जमुना पार, जमुना पार। हर घर में टूटे सपने बसते, हर घर में अरमां रोज घुट के मरते। ये कहानी चाहता नहीं कोई अपना, ये है जमुना पार, जमुना पार, जमुना पार। तुम हमारे चेहरे पर उस दिन भी सिकन नहीं देखोगे जिस दिन खिलाफ हमारे सारे के सारे सबूत हो जाएंगे। और तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे भेजे हुए इन कोर्ट के सामनों से हम घबरा रहे हैं, तो हमारे हौसले की किस्म ही कुछ और है। हम जितनी मुसीबतों का सामना करेंगे हम उतने ही मजबूत हो जाएंगे। तुम मानो या ना मानो, लेकिन ये पूरी दुनिया एक ही चीज के ऊपर चल रही है, वो है चूत। एक लड़का अच्छे महंगे नए कपड़े पहनता किस लिए? ताकि लड़की इंप्रेस हो सके। लड़की उसे क्या देगी? चूत। एक लड़का दिन रात मेहनत करता पैसे कमाता किस लिए? ताकि एक अच्छी लड़की इंप्रेस हो सके। लड़की क्या देगी भाई? चूत। एक लड़का महंगा घर बनाता है, बड़ा घर बनाता है किस लिए? ताकि अच्छी वाइफ आ सके। क्या देगी? चूत। हाँ भाई, यहाँ तक कि हमारे घर वाले भी बोलते हैं कि पढ़ लो लिख लो, सरकारी नौकरी लग जाओ, और नौकरी लगने से क्या होगा? अच्छी वाइफ आएगी। क्या मिलेगी? चूत। भाई तुम मानो या ना मानो, ये रियलिटी है। इस दुनिया में एक एक कर्मकांड चूत के पीछे ही हो रहा है भाई। यहाँ तक कि पॉलिटिशियन से लेके सेलिब्रिटी सब चूत के पीछे है भाई। तुम मानो भगवान इस दुनिया में से लड़कियों को गायब कर दे। भाई लड़का मेहनत नहीं करेगा, पैसे नहीं कमाएगा, वो इतने ही पैसे कमाएगा जितने कि उससे पेट भर सके, क्योंकि उसे पता है जब एंड ऑफ द डे मुट्ठी मारनी है तो भेड़चोद क्यों करूं मैं इतनी मेहनत। तो भाई एक एक चीज इस दुनिया में चूत के लिए हो रही है भाई। आजकल तुम्हें पता रशियन का ट्रेंड है 6000, क्या आएगा? चूत। अरे भाई तुम बात की गहराई को समझो। तुम इस रियल प्यार मत करो बस किसी से, प्यार मत करो, काम पे ध्यान दो, प्यार मत करो। प्यार बड़ी देखो बुरा मत मानना, धोखेबाज चीज होती है, चाहे लड़की हो लड़का। हाँ, और बेकार की बात है यार, इन चीजों में कुछ भी नहीं रखा। सच बात है। आदमी ना मतलब अपने इनर रिस्पेक्ट को भूल जाता है। कि आखिर के पन्नों में आया एक किरदार और आकर के पूरी कहानी खा गया। बुढ़ापा उसी को कोसते हुए गुजारेंगे, वो एक शख्स जो हमारी जवानी। सिर्फ मोहब्बत से नहीं दोस्तों से भी धोखा मिला, सिर्फ मोहब्बत से नहीं दोस्तों से भी धोखा मिला। बस तब से मेरी जिंदगी बंजर है। मुझे दुश्मनों से डरने की क्या जरूरत, जब पीछे खड़े दोस्त के हाथ में ही खंजर है। भैंचोद हमसे हमारे जिंदगी के मसले नहीं सुलझे जा रहे हैं, और लोग नए नए से नए महबूब, नए से नए आशिक बदल रहे हैं। भाई ऊपर से शिव और पार्वती भी देख के सोच रहे होंगे कि मैंने कहां कहां से इस इंसानों को बना दिया है। जिस पवित्र जैसे प्रेम को मैंने बनाया है, इन इंसानों ने उसे मजाक बना दिया है। मेरी सारी जवानी ले गया और आँख में पानी दे गया, जिसे दोहराऊंगा उम्र भर वो ऐसी कहानी दे गया। और यार अपनी पर्सनल बातें ना किसी को शेयर नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कितना भी खास हो। एक बात हमेशा याद रखना, क्योंकि जो तुम्हारे खास दोस्त होते हैं ना, उनके भी कोई ना कोई खास दोस्त होते हैं। मतलबी दोस्त है मतलबी यार। भैंचोद हमसे हमारे जिंदगी के मसले नहीं सुलझे जा रहे हैं,
और लोग नए नए से नए महबूब, नए से नए आशिक बदल रहे हैं। भाई ऊपर से शिव और पार्वती भी देख के सोच रहे होंगे कि मैंने कहाँ से इस इंसानों को बना दिया है। जिस पवित्र जैसे प्रेम को मैंने बनाया है, इन इंसानों ने उसे मजाक बना दिया है। हजार बार कहा है कि प्यार है तुमसे, जो तुम पे होता नहीं कुछ असर तो क्या कीजिए। दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम होता है बार बार वही सोच। जब हम ज्यादा सोचते हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स थक जाता है। डिसीजन लेने की जगह वो सिर्फ प्रेशर संभालता रह जाता है। ओवरथिंकिंग रोकने का मतलब सोचना बंद करना नहीं, बस दिमाग को एक डायरेक्शन देना है। इसीलिए जब थॉट आए उसे लड़ने मत दो, सिर्फ लेबल लगाओ। ये एक थॉट है, सच नहीं। पॉजिटिव थॉट्स का मतलब फेक स्माइल नहीं होता। इसका मतलब होता है दिमाग को सेफ सिग्नल देना। जब तुम एक ही बात पॉजिटिव तरीके से रिपीट करते हो, न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन स्ट्रांग होता है। दिमाग समझता है इस पे फोकस करना है, डर पे नहीं। और जब फोकस क्लियर होता है, मेमोरी नेचुरली शार्प होने लगती है। मेमोरी वीक इसलिए नहीं होती क्योंकि दिमाग खराब है, मेमोरी वीक होती है क्योंकि दिमाग ओवरलोडेड होता है। एक सिंपल रूल याद रखो, जो चीज शांति के साथ सोची जाती है वो ही मेमोरी बन पाती है। रोज सिर्फ एक पॉजिटिव थॉट को 2-3 बार कॉन्शियसली रिपीट करो, बस एक। दिमाग को क्लैरिटी मिलती है और यादें टिक जाती हैं। सोच कम करो, डायरेक्शन क्लियर रखो और दिमाग अपना काम खुद कर लेगा। आज बहुत टेंशन हुई, दिल सुकून नहीं मिल रहा। अब पढ़ूंगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। जिक्र पढ़ते ही दिल हल्का और सुकून से भर गया। सच में अल्लाह का जिक्र ही राहत है हर टेंशन में। ये आयत, अल्लाह मुझे और सबको अपने जिक्र से सुकून अता फरमाए। मैं हूँ ओवरथिंकिंग। मैं सवाल बढ़ाता हूँ, जवाब नहीं। सोच को इतना घुमा देता हूँ कि एक कदम भी भारी लगने लगता है। मैं हूँ आलस। तुम्हारा अलार्म स्नूज करवाता हूँ, तुम्हें बोलता हूँ कल से करेंगे, और धीरे धीरे तुम्हारे गोल्स को गड्ढे में डाल देता हूँ। मैं हूँ तनाव। मैं चैन छीन लेता हूँ, सोच को लगातार दौड़ाता हूँ और हर पल भारी बना देता हूँ। मैं हूँ डर। मैं कदम रोक देता हूँ, दिमाग में खतरे भर देता हूँ और हिम्मत को चुपचाप दबा देता हूँ। मैं हूँ गुस्सा। मैं आवाज ऊंची कर देता हूँ, सोच धुंधली कर देता हूँ और एक पल में सब कुछ बिगाड़ देता हूँ। दोस्तों, ये सब बस भावनाएं हैं। इन्हें समझना जरूरी है, पर इनके कंट्रोल में जीना नहीं। अपनी भावनाओं को समझो और इन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। अगर कोई आदमी दिमागी परेशानी में मुब्तला है तो उसके लिए एक बेहतरीन दुआ और वजीफा है। जो इसको रोजाना पाबंदी से करेगा तो उसकी बीमारी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। उसके दिमाग और दिल को सुकून और राहत मिलेगी। सबसे पहली बात कि वह अपनी जिंदगी में रोजाना 5 नमाजों को पाबंदी से अदा करने का मामूल बना ले। दूसरी बात कि रोजाना इन दुआओं को पढ़ने का एहतमाम करे। नंबर 1, ला इलाहा इल्लल्लाह अल-अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल करीम। नंबर 2, अल्लाहुम्मा वशनतक अर्जू फमा तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन व अस्लिह ली शअनी कुल्लह ला इलाहा इल्ला अंता। और रोजाना जब भी मौका मिले अल्लाह का जिक्र और इस्तिगफार करने का एहतमाम करें। इससे भी दिल को सुकून और राहत मिलती है। और इस वीडियो को अपने प्यारे दोस्त और अपने घर वालों को शेयर करें। मन शांत रखने के 9 सूत्र। एक, किसी के काम में तब तक दखल न दे जब तक आपसे पूछा न जाए। 2, माफ करना और कुछ बातों को भूलना सीखें। 3, पहचान, प्रशंसा, पाने की लालसा न रखें। 4, जलन की भावना से बचें। 5, खुद को माहौल में ढालने की कोशिश करें। 6, जो कभी बदल नहीं सकता उसे सहना सीखें। 7, उतना ही काम हाथ में लें जितना पूरा करने की आप में क्षमता हो। 8, किसी भी काम को टालें नहीं और ऐसा कोई काम न करें जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। 9, दिमाग को खाली न रहने दें, उसे रचनात्मक या उपयोगी कामों में लगाए रखें।
और वक्त ज़ाया ना कर मेरे किरदार को पहचानने में। तू खुद एक कहानी बन जाएगा मेरी हकीकत जानने में। और चल दिया बेपरवाह गहराई नापने मेरे दर्द की। इतना गहरा हूँ कि ज़माना निकल जाएगा मेरी गहराई नापने में। तो भाई मोहब्बत के बारे में मैं आपको इससे ज्यादा क्या बताऊं कि उड़ता है दिल का सुकून और जलता है जवानी का खून। मोहब्बत यानी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहब्बत से बड़ी मुसीबत नहीं है इस दुनिया में। और इस मोहब्बत की किताब में हमें दो ही सबक याद हुए, कुछ आप जैसे आबाद हुए और कुछ हम जैसे बर्बाद हुए। मोहब्बत में हार जाने के बाद इंसान अकेला रहना तो सीख लेता है पर खुश रहना भूल जाता है। इसलिए जितना हो सके इंसान इन चीजों से दूर रहे। छोटू क्या बात है, ये कीचड़ कैसे लग गया? अपना ही कोई भाई था साहब, कीचड़ उछाल के चला गया। अब अपनी छोड़ दो, ये जिंदगी क्या सिर्फ छोड़ने के लिए है साहब? मैंने आपको छोड़ दिया, उसने मुझे छोड़ दिया। छोड़ तो सभी जाते हैं छोटू। कहाँ वफा का सिला देते हैं लोग, अब तो मोहब्बत की सजा देते हैं लोग। पहले सजाते हैं दिलों में चाहतों के चिराग, फिर एतबार को आग लगा देते हैं लोग। पता है किसी ने मुझे इतने गंदे तरीके से धोखा दिया है ना कि कल को अगर उसकी आखिरी सांस से चल भी रही होगी ना, उसकी सांस से अगर निकल भी रही होगी ना, तो मैं पता है क्या बोलूंगा? अबे चल यार ड्रामा बंद कर, सिर्फ नौटंकी करती रहती है। क्योंकि भाई लोगों ने ना इतने गंदे तरीके से धोखा दिया है ना कि मैं बता नहीं सकता हूं यार। भाई मैं बोल रहा हूं ना कि कल को अगर वो इंसान सच में उसकी आखिरी सांसें निकल भी रही होगी ना, मुझे हमने अपनी पीठ पे लगे खंजरों को गिना तो उतने ही थे जितने हमने गले लगा रखे थे। तो किसी सियाने ने कहा था ना भाई, दिल में रह के ही दिल पे वार करते हैं लोग भी, साईं जी कमाल ही करते हैं। पहले बादशाह बनाते हैं फिर फकीरों से भी बुरा हाल करते हैं लोग, तो साईं जी कमाल ही करते हैं। ना लहजे में कोई कमी ना किरदार के बुरे हैं हम, बस कामयाब नहीं हो पाए इसलिए सबकी नजरों में बुरे हैं हम। ओ मित्रा ओ यारा यारी तोड़ के मत जाना। मैंने हर उस चीज से नाता तोड़ दो जो तुम्हें सफल होने से रोके। अगर कोई लड़की है वो ये कह रही है कि तुम अपने करियर पर पूरा टाइम दो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी, तो ब्लॉक कर दो। किसी रिश्तेदार ने बुलाया, वो कह रहा है कि मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा अगर तुम मेरी शादी में नहीं आए, तो रिश्ता तोड़ दो, मत जाओ। बुरा मान रहा है मान जाए, कल को जब जरूरत होगी इलाज के लिए माँ बाप की तो वो पैसे नहीं देगा, ठीक है? समझ रहे हो ना? नौकरी नहीं होगी तो जो लड़की तुमसे वादे करी बैठी हुई है वो अपने पापा से तुम्हें मिलवाते हुए झूठ बुलवाएगी कि तुम इतना बोल देना कि तुम इतना कमाते हो, और बाद में वही बात तुम्हारे डाइवोर्स का कारण बनेगी। तो जब तक सफल नहीं हो जाते तुम्हारे लिए कोई चीज नहीं बनी है। तुम्हें सिर्फ मेहनत करनी है, किताबों से दिल लगाना है, दुनिया से दिल नहीं लगाना। किसी के लिए इमोशन जाहिर नहीं करने हैं, ये बात दिमाग में डाल लो। किसी ने लिखा था कि जंग में आओ तो पुराने हथियार ना लाना, यानी कोई समझदार यार ना लाना। तुम लाना जो एक आवाज पे दे दे सर को, तादाद देखकर बदल जाए, वो गद्दार ना लाना। तो ये बता कि ऐसा कौन है जो हमारे सुख दुख में खड़ा रहता है, वो भी बिना फायदा के? कोई नहीं भैया। नहीं भाई है, सच में है। ना कोई है ना कोई हो सकता। पता है कौन हो सकता है? कौन? माँ बाप। ये एक बात बोलूं शायद बुरी लग जाएगी। बोल। जिस दिन मैंने कमाना भी छोड़ दिया ना, उस दिन मेरे घर के भी साथ छोड़ देंगे। ये बता। अच्छा बाबू ये बता, इस दुनिया में अपना कौन होता है? कोई नहीं। क्यों? माँ बाप होते हैं। जिस दिन अपन कमाना छोड़ देते उस दिन माँ बाप भी छोड़ देते।
कुछ भी अपना नहीं है मेरे पास, कुछ भी अपना नहीं है मेरे पास, बद्दुआ भी किसी की दी हुई है। जिम्मा है ये कुदरत का या खता तुम्हारी है जो हूँ मैं जिंदा, ये क्या कम है सुनिए तू बिछड़न बिछड़न। अगर आपको सेहत या चेहरे पर नूर नहीं है तो ये दुआएं पढ़ें, लेकिन उससे पहले ये वीडियो अपने सभी भाइयों के पास शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चल सके। नंबर 1, चेहरे पर नूर नहीं है तो ये दुआ पढ़े। नंबर 2, शरीर में सेहत के लिए ये दुआ पढ़े। नंबर 3, अगर आपका हाइट नहीं है तो ये दुआ पढ़े। तो कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखे और फॉलो कर ले। और ये जो हम लड़के कमजोर हो जाते हैं ना, इसकी वजह खाना ना खाने या नशा करने की नहीं, सिर्फ एक ही वजह है, उसे टेंशन कहते हैं। लोग कहते हैं पागल, वो मैं भी न जानूं। इसलिए डरता हूँ मैं बीन बजाने से मुकील, इसलिए डरता हूँ मैं बीन बजाने से मुकील, ऐसी नागिन तो सपेरों को भी डस जाती है। सेक्स की लत कोई मामूली आदत नहीं है, यह धीरे धीरे इंसान को अंदर से कमजोर बना देती है। आयुर्वेद कहता है कि इंसान केवल शरीर नहीं है, वह शरीर, मन और आत्मा का संतुलन है। जब काम विकार पर नियंत्रण खत्म हो जाता है तो यह संतुलन टूटने लगता है। सेक्स जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन जब यह लत बन जाए तो सबसे पहले शरीर की शक्ति खत्म होती है। लगातार अश्लील विचार, बार बार मानसिक उत्तेजना और बार बार वीर्य स्राव से शरीर की गहरी ऊर्जा धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। आयुर्वेद के अनुसार वीर्य शरीर की सबसे परिष्कृत शक्ति है। इसे बार बार नष्ट करने से शरीर को इसे दोबारा बनाने में अत्यधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यही कारण है कि इंसान भीतर से थकने लगता है, भले ही बाहर से सामान्य दिखाई दे। सेक्स की लत केवल शरीर को नहीं, मन को भी गुलाम बना देती है। ध्यान भटकता है, एकाग्रता कम होती है, याददाश्त कमजोर पड़ने लगती है और फैसले लेने की ताकत घट जाती है। धीरे धीरे आत्मविश्वास टूटने लगता है। थकान, कमर और घुटनों की कमजोरी, आंखों की चमक कम होना, चिड़चिड़ापन और उदासी जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। यह लत रिश्तों को भी कमजोर करती है। इंसान सामने वाले को भावना नहीं, भोग की वस्तु की तरह देखने लगता है। यहीं से प्रेम, सम्मान और विश्वास खत्म होने लगता है। आयुर्वेद संयम को कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति का संरक्षण मानता है। ऊर्जा को सही दिशा में लगाने से इंसान मानसिक रूप से मजबूत बनता है, आत्मनिर्भर बनता है और जीवन में स्थिरता आती है। याद रखिए, सेक्स खुद कमजोरी नहीं है, लेकिन उसकी लत इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। सच्ची ताकत संयम और जागरूकता में है। अगर यह सच आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही सच्ची और गहरी कहानियों के लिए फेसबुक पेज एनीटाइम हिंदी स्टोरी और इंस्टाग्राम मेरी चाहत 2024 को फॉलो करें। शायद यह वीडियो किसी एक जिंदगी को अंधेरे से बाहर ले आए। जादू अगर सर के बालों को यूज करके किया जाए तो उसकी 3 अलामतें आपको अपने अंदर जरूर जाहिर होंगी। नंबर 1, आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, आपके बाल गिरने लग जाएंगे, आप मर्द हो या औरत, बालों का गिरना रुक ही ना रहा हो। नंबर 2, आधे सर में आपको दर्द होने लग जाएगा या फिर जिस्म के किसी न किसी हिस्से में आपको हमेशा दर्द होता रहेगा। नंबर 3, आपको हर एक खाने की चीज में से गंदी बू आने लग जाएगी। जो कोई आपको देखेगा वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि ये इतनी जल्दी इतना सुंदर कैसे बन गया। हमारे शरीर में एक ऐसी एनर्जी है जो सबसे शक्तिशाली और कीमती है। जब हम इसे बर्बाद नहीं करते तो वही ऊर्जा आपके खून को पोषण देती है, शरीर और चेहरे को अंदर से भर देती है। और फेस, हाँ वही फेस पर ग्लो, वही आंखों में तेज और वही आकर्षण जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दे। कल्पना करो, अगर आपने वासना पे काबू पा लिया और आपके मन से सारी गंदगी बाहर निकल गई और टेस्टोस्टेरोन 2 गुना हो जाए तो सिर्फ चेहरे की ही चमक नहीं, आपकी पूरी पर्सनालिटी ही बदल जाएगी। ये वीडियो आपको दिखाएगा वो राज, कैसे उस भीतर की शक्ति को जगाकर आपको हर किसी से अलग बना देगा। अपना कौन होता है? कोई नहीं होता है। क्यों? माँ बाप तो अपने होते हैं बेटा। भैया मैं काम नहीं करूंगा ना, मेरे मम्मी पापा भी घर से बाहर निकाल देंगे।
कोई पूछे मेरे दिल से कैसे ये जहर पिया है, मरना किस। जरूरी नहीं है कि जो हमें पसंद है हम भी उसे पसंद हो, क्या पता उस पसंद की भी कोई पसंद हो। वो कहते हैं ना कि किसी को अपना मान लेने से हम भी उनके अपने नहीं हो जाते। क्या रंग ला ना मेरी कोई मंजिल ना मेरा कोई किनारा, तन्हाई मेरी महफिल और यादें मेरा सहारा। उनसे बिछड़कर कुछ यूं वक्त गुजरा, कभी जिंदगी को तरसे तो कभी मौत को पुकारा। मेरा 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 कोई नहीं है, मेरी पता बस कौन है, मेरी बस गलती है। मजबूरी में जब कोई जुदा होता है, जरूरी नहीं कि वो बेवफा होता है। देखकर वो आपकी आंखों में आंसू, क्या पता अकेले में वो आपसे भी ज्यादा रोता है। एक रियलिटी बताता हूँ, अगर तुम पतले हो तो लोग तुम्हें बोलेंगे कि घर वाले खाना नहीं देते क्या, और अगर वहीं तुम मोटे हो जाओ तो लोग बोलेंगे अरे खा खा के फटेगा क्या। तुम शांत रहो तो लोग बोलेंगे देखो एटीट्यूड दिखा रहा है, और अगर तुम बोलने लग जाओ तो लोग बोलेंगे यार कितना मुंह चलता है इसका। अगर तुम किसी की मदद करोगे ना तो लोग बोलेंगे देखो शो ऑफ कर रहा है, और अगर तुम ना करो तो वही लोग तुम्हें कंजूस बोलेंगे, और अगर तुम कामयाब हो गए तो लोग उसे किस्मत का नाम देंगे, और वहीं अगर तुम कामयाब ना हो पाए तो लोग बोलेंगे देखो मुझे तो पता ही था इससे हो ही नहीं पाई। इसीलिए सिर्फ अपना काम करो, खुद की प्रोग्रेस पे ध्यान दो और खुद के बारे में सोचो। तुम्हें खुद ब खुद एक दिन इस दुनिया की रियलिटी पता चल जाएगी। चेहरों पे सबके चढ़ा है मतलब का एक नकाब, समझ में नहीं आ रहा कौन किसके साथ है, और जिन लोगों के लिए दी मैंने इतनी सारी कुर्बानियाँ, आज मुझको बुरा बनाने में उन सभी का हाथ है। हाँ मेरी जान। सिर्फ 4 दिन गायब रहकर देखो, लोग तुम्हारा नाम तक लेना भूल जाएंगे। इंसान पूरी जिंदगी इसी भ्रम में जीता है कि वो लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। जो तुम्हारे होने से या ना होने से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता सिवाय तुम्हारी माँ के। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है। सच्ची कहते हैं कोई नहीं, ना रिश्ता ना परिवार ना संसार। ये ज्यादातर जो रिश्ते हैं ये नाइस टू मीट यू के लिए बने हैं बस। फोकट में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। मैंने नहीं देखा कोई किसी के लिए कुछ करेगा। आपको खुद अपने आप के लिए करना पड़ता है। खुद से अपनी पहचान बनाओ और किसी से कोई उम्मीद मत रखना। आंसू निकल आए तो खुद पूछिएगा, लोग पूछने आएंगे तो सौदा करेंगे। दूसरे की बाहों पे गर्दन रख के आप जिंदगी चलोगे तो आपकी गर्दन कब कट जाएगी पता नहीं चलेगा। उसूल है दुनिया का। पढ़ाई के झंझट पाले और मोहब्बत भी कर ली, पढ़ाई के झंझट पाले और मोहब्बत भी कर ली। मैंने 2 जुल्म किए हैं अपनी एक जवानी पर। सबसे बड़ा दुश्मन, यजीद से भी बड़ा दुश्मन तेरा नफ्स है। आलिम के अंदर भी है, जाहिल के अंदर भी है, हर इंसान के अंदर है। ये सबसे बड़ा जिहाद है। अगर तू इसे कत्ल कर ले, अगर तूने इसे कत्ल कर दिया तो दुनिया में कामयाब तरीन इंसान बन जाएगा। और मौला फरमाते हैं ये जो नफ्स है ये सांप की तरह है। ये मत समझना कि तुमने 4 रोजे रख लिए, 5 नमाजें पढ़ ली, 6 मजलिसें सुन ली, 1 साल से नमाज शब पढ़ रहे हो और 2 साल से ज़ियारत आशूरा पढ़ रहे हो तो इसका मतलब नफ्स मर गया। फरमाने ये इतना बदबख्त है, ये थोड़ी देर के लिए सो जाता है, तुझे धोखा देता है, तब मैं चला गया, मैं नहीं हूं, फिर अचानक से तेरे वजूद में बेदार हो जाता है। तो फरमाए हमेशा चौकस रहा करो, ये एक सरकश घोड़ा है जिसे तुम्हें राम करना है, और जब ये राम हो जाता है फरमाते हैं इसको अपना ताबेदार गुलाम बना। इमाम हुसैन को आवाज है क्या, अय्या अय्युहतुन नफ्सुल मुतमइन्ना। जब तू बुलंद मराते पे आता है तो तुम्हारा नफ्स मुतमइन हो जाता है। अब जो तू कहता है ये नफ्स तेरी इत्तिबा करता है। इसकी भी ट्रेनिंग है कि जितनी इबादत अल्लाह ने वाजिब की, मसलन अल्लाह ने खुम्स वाजिब किया, क्यों वाजिब किया? सिर्फ इसीलिए कि वो देखता है कि तुम्हारे दिल में जो गिरह लगी हुई है माल के साथ बंधी तो नहीं हुई, वो तुम्हें आजाद करना चाहता है। एक मेरी मोहब्बत नहीं समझ पाए तुम, बाकी मेरी हर गलती का हिसाब रखते हो।
जब भी आपको कहीं से भी पैसे मिले, उन पैसों को अपने जेब में या अपने वॉलेट में रखने से पहले इस आयत को एक मरतबा उसके ऊपर पढ़कर फूंक मार डालें। उस आयत को पढ़ने में मिनट नहीं सेकंड लगते हैं, सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना है और उसके बाद जो फायदे हैं हैरान कुन, वो आप देख के हैरान रहेंगे। आपके जेब से आपके वॉलेट में कभी पैसे खत्म नहीं होंगे और उन पैसों के अंदर इतनी ज्यादा बरकत आएगी कि खर्च करने के बावजूद भी आप कभी गुर्बत का शिकार नहीं होंगे। आप किसी भी वक्त किसी भी जगह बावुजू है या वुजू नहीं है, आपने इसको सिर्फ 3 मरतबा पढ़ के पैसों के ऊपर फूंक मार के उसको वॉलेट के अंदर रख देना है। इस आयत की इजाजत के लिए कमेंट सेक्शन में 1 मरतबा अल्लाह जरूर लिख देना और मेरे अकाउंट को फॉलो भी कर लेना। वो आयत ये है, वकफा बिल्लाहि वकीला, वकफा बिल्लाहि वकीला। ये सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना है आपने। इससे इतना ज्यादा फायदा होगा कि आपको कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। आओ गया भैया, चिल्ला चिल्लाए गला कहाँ फाड़ रहे हैं? गला थोड़ी फाड़ रहे, गाना गा रहे। चिल्ला चिल्लाए कहाँ गा रहे? अरे क्या बता भैया, प्यार किए तो दिल टूटा, बुरा वक्त आया तो दोस्तों का साथ छूटा, और जैसे जैसे उम्र बढ़ा घर वालों का मुझ पर तो विश्वास उठा। अब लड़का है भैया, रो तो सकते नहीं है, इसीलिए गाना गा रहे हैं। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। किस बात से परेशान हो तुम? सोचता हूँ क्या करूँ, थक गया हूँ। इस सफर में तन्हाई तुम्हारी बेहतरीन साथी है। लोगों से कोई उम्मीद न रखो तुम। माँ, बीवी, भाई और तुम्हारे साथी कोई नहीं समझ पाएगा। कभी ना उम्मीद मत होना तुम। किसी नीच जहन के आदमी जो है ना, उससे दोस्ती मत लगाओ। हमारे उलमा अक्सर एक बात कहते हैं, हमेशा दोस्ती उन लोगों से लगाओ जिनका मेंटल लेवल ऊपर हो, ऊंचा हो। उससे आपका भी सोचने का लेवल क्या हो जाएगा, ऊंचा। इसका बड़ा फर्क पड़ता है आप किन लोगों में उठते बैठते हो। अब देखो, छोटी छोटी बातें करने वाले में बैठे हो, हर वक्त गीबतें, फलाना ये कर रहा है, उसका फलाने से चक्कर चल रहा है, उसकी बहन ये कर रही है। तो ये बहुत बड़ा मसला है मेरे भाई। लोगों के ऐबों को छुपाना सीखो, दिखाना मत सीखो। और इतना छुपाओ जितना अपने ऐप छुपाना चाहते हो, वरना जो अक्सर एतराज करने वाले लोग खुद बहुत उल्ट पटांग कर रहे होते हैं। वो आप इस अमल को जरूर कर लीजिए। इंशाअल्लाह 17 दिन के अंदर अल्लाह पाक ऐसे गैब के रास्ते खोलेंगे, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि मेरे अधूरे काम पूरे हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की कुरान की आयत के अंदर वो बरकतें हैं। एक मर्तबा आजमा कर देखें, आप कोशिश जारी रखें और इस अमल को भी आप करते रहें। अल्लाह की जात से मुझे पूरी उम्मीद है, जरूर बजरूर इंशाअल्लाह सिर्फ 17 दिन के अंदर आपका जो भी अधूरा काम है वो पूरा हो जाएगा। आप 5 वक्त की नमाज के बाद 120 पर 3 मर्तबा सूरतुन नस्र, इदा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह, इसको 17 दिन तक करें। जरूर बजरूर जो भी आपका अधूरा काम है, आप कोई काम को समझकर बैठे हैं, इंशाअल्लाह आपका काम जरूर पूरा हो जाएगा। सवाब जारिया समझकर इस वीडियो को जरूर बजरूर 10 से 15 साथियों को शेयर करें। जिसको भी डिप्रेशन ज्यादा है, डिप्रेशन के मरीज हो चुके हैं, ज्यादा आपके दिमाग में, दिल में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जो आदमी मेरे साथ ये दुआ पढ़ लेता है, अल्लाह ताला डिप्रेशन से उसे बचा लेता है और हिफाजत भी करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। रोजाना इस दुआ को 3 मर्तबा पढ़कर दम कर लें। अल्लाह पाक जरूर बजरूर डिप्रेशन से आपकी हिफाजत करेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। मुझे बार बार नजर लग जाती है और मैं कभी भी ठीक नहीं रह पाती हूँ। नजर बद को जड़ से कैसे खत्म करें, प्लीज बताइए। पानी की बोतल ले लें, उसमें आप 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, फिर उसके बाद 21 मरतबा आप सूरह कुरैश पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिईलाफ कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। फिर उसके बाद आपको
11 मरतबा सूरह कौसर पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ये आपको 11 बार पढ़ के फिर 3 बार दुरूद पढ़ लें या 21 बार या 11 बार दुरूद पढ़ लें लास्ट में। फिर पानी के ऊपर दम कर दें, उस पानी को आप रख लें। जिसको भी नजर लगी हुई है वो पानी आमतौर से आप बच्चों को भी पिला सकते हैं, खुद भी पी सकते हैं, और जिसको भी नजर लगी है आप उसको पिला देंगे तो इंशाअल्लाह ताला नजर उसकी खत्म हो जाएगी। बार बार नजर लग रही है, पानी को रख लें, 21 दिन तक पानी कंटिन्यू पिए तो इंशाअल्लाह ताला ये नजर वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मेरे अल्लाह मेरा कोई नहीं है, बस मेरे अल्लाह तू मेरा साथ ना छोड़ना। अल्लाह तू मेरा साथ ना छोड़ना वरना मैं मर जाऊंगा। शहर में बस्तियां और भी हैं, ईमानदारी के अलावा मेरी गलतियां और भी हैं। मालूम है हमें आप किनारे तक नहीं ले जाएंगे, पर नदी में तो कश्तियां और भी हैं। खुद को अव्वल होने का वहम न पालिए, माना आप बेहतर हैं, पर यहाँ हस्तियां और भी हैं। अपने ब्रेन को 500 गुना तेज पढ़ने वाला बनाओ। स्कूल तुम्हें पढ़ना तो सिखाता है, लेकिन याद कैसे रखना है ये नहीं सिखाता। चलो सीखते हैं। सोचो जरा, तुम पढ़ते तो बहुत हो पर सब भूल जाते हो। फ्रस्ट्रेटिंग है ना? ये आसान सा हैक तुम्हारी पढ़ाई को सुपर फास्ट बना देगा। बस 3 स्टेप्स में। स्टेप 1, नाक से 31 गहरी सांसें लो। आखिरी सांस के बाद 15 सेकंड तक सांस रोको। बूम, तुम्हारा दिमाग सीखने के लिए पूरी तरह तैयार है। स्टेप 2, रूम में कोई एक चीज चुनो, 30 सेकंड तक बिना पलकें झपकाए उसे घूरो। इससे इंस्टेंट फोकस ट्रिगर होगा। स्टेप 3, हर 5 से 10 मिनट बाद 15 सेकंड के लिए रुक जाओ। कुछ मत सोचो, कुछ मत करो। तुम्हारा दिमाग इस टाइम को यूज करके पढ़ी हुई चीज को लॉक कर लेता है। अब ध्यान से सुनना, अब पता नहीं हम कब मिलेंगे। पावरफुल बनना है तो अभी फॉलो करो। ज़बान जन्नत भी दिलाती है, जहन्नम भी। क्या तुम जानते हो इंसान को सबसे ज्यादा जहन्नुम तक उसकी जबान ले जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपनी जबान और शर्मगा की हिफाजत करे मैं उसके लिए जन्नत की जिम्मेदारी लेता हूं। छोटी सी बात, ताना, झूठ, बड्डुआ या किसी का दिल दुखाना और सालों का सुकून खत्म। बोलने से पहले 1 सेकंड रुक जाओ, सोचो ये लफ्ज अल्लाह को पसंद आएगा या नहीं। आधी जिंदगी सेफ हो जाएगी। आज से अपनी जबान का ख्याल रखोगे? कमेंट्स में लिखो इंशाअल्लाह। उस दिन हर रिश्ते की पहचान हो जाएगी जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। हर किसी को अपनी जान की फिक्र होगी। या अल्लाह मेरी जान बख्श दे, या अल्लाह मेरी जान बख्श दे। उस वक्त एक आवाज आएगी, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। इन 4 चीजों की हिफाजत किया करो। नंबर 1, नमाज में दिल की। नंबर 2, तन्हाई में नफ्स की। नंबर 3, महफिल में जुबान की। नंबर 4, रास्ते में निगाह की। क्या हुआ, कर लिए गुनाह, आ गया मजा? अपने आखिरी दिन को याद करो यार। जब ये मौत गले में अटकेगी ना, जब याद आएगा अल्लाह का होता है, अल्लाह का देखता है। करो अल्लाह की जितनी नाफरमानी करनी है करो, अल्लाह का देखता है। पार्टी करो, नमाज नहीं पढ़ो, जिना करो, का अल्लाह देखता है। कोई मतलब नहीं है, तौबा कर लो, अभी भी टाइम है। मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है, माफ कर देगा। कोई मतलब नहीं है दुनिया से, समझ रहे हो? अभी भी तौबा के दरवाजे खुले। ये जो तुम जिना करते हो, एक दूसरे की बहनों को देखते हो, अच्छा लगता है ये सब? बे यार भाई, तुम मुसलमान हो, ये सब हम पे फर्ज नहीं है। नमाज फर्ज है। कितने टाइम की नमाज पढ़ते हो? अच्छा बताओ, कितने टाइम की पढ़ते हो? एक भी टाइम की नहीं ना? बे भाई, अगर ये मेरी वीडियो देख के तुम सुधर जाओगे ना तो सुधर जाओ। कोई मतलब नहीं है दुनिया में, समझ रहे हो? नमाज पढ़ो, अल्लाह को याद करो, माँ बाप को संभालो, समझ रहे हो? कहाँ देखता है मेरा अल्लाह? करो गुनाह, कोई मतलब नहीं है। जितने जल्दी अच्छे समझ जाओगे ना तो अच्छा है। कौन कहता है बुढ़ापे में सुधरना है, बुढ़ापे में नमाज वमाज पढ़ेगे? अरे अभी तो जवानी में चले जा रहे। अभी कुछ दिन पहले मेरा दोस्त चला गया, उसको पता था कि वो चला जाएगा, जिम करता था अच्छे से। पता है तुमको, मौत का कुछ भरोसा नहीं है। अभी पता नहीं मैं ये वीडियो बना के बंद करूं, मुझे मौत आ जाए, समझ रहे हो? मौत का कोई भरोसा नहीं है। और किसी से नाराजगी मत रखो,
सबसे मिलजुल के रहो, अपने सब भाई भाई है, किसी से नाराजगी मत रखो, क्या पता कल उठ के उसकी मौत हो जाए, तुम उम्र भर वो पछतावा रखो। समझ रहे हो? अल्लाह को याद करो, नमाज पढ़ो, बस मेरा ये फर्ज था आपको बताना, आगे आपकी मर्जी। अल्लाह हाफिज। मैं खुदा को बताऊंगा, तू तो बहुत चिल्ला चिल्ला कर कहती थी कि इश्क में बहुत ताकत होती है, इश्क कभी नहीं हारता। अब इन पैरों पर माथा रगड़ और बोल कि दौलत की ताकत के सामने इश्क की कोई औकात नहीं है, तब बख्शूंगा तेरे यार की जिंदगी। रगड़ माथा। आप ठीक कहते थे जी, गरीब के प्यार की कोई औकात नहीं होती, कोई औकात नहीं होती। और वक्त ज़ाया ना कर मेरे किरदार को पहचानने में, तू खुद एक कहानी बन जाएगा मेरी हकीकत जानने में। और चल दिया बेपरवाह गहराई नापने मेरे दर्द की, इतना गहरा हूँ कि ज़माना निकल जाएगा मेरी गहराई नापने में। ऐसा था नहीं जैसा अब मैं बन गया हूँ। क्या हुआ? ऐसा था नहीं जैसा मैं बन गया हूँ, चलते चलते एक जगह थम गया हूँ। लोगों के बीच में फंसा एक झमेला हूँ मैं। लोगों के बीच फंसा एक झमेला हूँ मैं। मुझे लगता है मैं खुश हूँ, पर मेरे दिल से पूछ कितना अकेला हूँ। ये वक्त मुझको मिटाने पे अड़ा है, मगर वो मैं हूँ जो मेरे साथ खड़ा है। हौसला तो मुझ में बहुत है लेकिन, हौसला तो मुझ में बहुत है लेकिन, मेरा दर्द मुझसे उम्र में बड़ा है। तेरा इंतजार करूं। इसी से जान गया मैं कि वक्त ढलने लगे, मैं थक के छाँव में बैठा तो पेट चलने लगे। मैं दे रहा था सहारे तो एक हजूम में था, जो गिर पड़ा तो सभी रास्ता बदलने लगे। क्या कहने? ऐसे कहा जाता है ना कि किसी का असली चेहरा देखने के बाद भी अगर आपको उससे नफरत नहीं हो रही है तो आपने उसको नहीं खुद को खोया है। नफ्स और शैतान के बहकावे में आकर बाज लोग क्या करते हैं, मोबाइल को हाथ में लिया और कमरे का दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई और मोबाइल पर स्क्रॉलिंग शुरू कर दी, उसका गलत इस्तेमाल शुरू किया। तो जो ये समझता है कि उस वक्त कोई उसे नहीं देख रहा, तो याद रखें अल्लाह की ज़ात आली उसको देख रही होती है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, कि मेरे बंदे तू याद रख मैं तुझे देख रहा हूँ। इस पर हमारे हजरत वाला के शेर है, जो करता है तो छुप छुप के अहले जहां से, कोई देखता है तुझे आसमां से। लोगों के सामने तो मेरे अजीजों नेक बनना बड़ा आसान है, असल इम्तिहान उस वक्त होता है जब हम तन्हाई में होते हैं, जब गुनाहों के सारे मौके होते हैं, उस वक्त अल्लाह की मोहब्बत में गुनाहों से बचना यही हमारा इम्तिहान है। इस मौजू पर इंशाअल्लाह कुछ कुरानी आयत, अहदीस और एक वाक़या मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ और हम ये कोशिश करें कि हम इससे इबरत पकड़ें। अल-मुअजमुल औसत की यह हदीस है, हज़रत अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रोज़े क़यामत कुछ लोगों को, ये मैं हदीस का मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, कि जन्नत की तरफ लेके जाया जाएगा। जब वो जन्नत के दरवाजे को देखेंगे, जन्नत की नेमतें को देखेंगे, जन्नत के बागात को देखेंगे, तो बड़े खुश होंगे कि हमारे लिए जन्नत का टिकट मिल गया। मगर उस जमात को फिर फरिश्तों को हुक्म होगा, इस जमात को मेरे सामने लाओ, अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा। फिर फरिश्तों को कहा जाएगा इनको जो है जहन्नम में ले जाओ। तो वो अल्लाह से कहेंगे कि ऐ अल्लाह, अगर हमने आपको नाराज किया, हमने नाफरमानी की, आप हमें वैसे ही जहन्नम में डाल देते। आपने जन्नत दिखाई और फिर हमें जहन्नम में डालने का हुक्म दे रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए बड़ा तकलीफ दा अमल है। फिर कहा कि अल्लाह इसकी क्या वजह है? अल्लाह ताला उनसे कहेगा कि मैंने इरादतन तुम्हें जो है जन्नत को दिखाया, क्योंकि जब तुम तन्हाई में होते थे तो बड़े बड़े गुनाहों को करके मेरे साथ ऐलान जंग करते थे और तुम लोगों के सामने आजी से पेश आते थे, लोगों को अपना वो चेहरा दिखाते थे जो तुम्हारा चेहरा नहीं होता था, और जब मेरे सामने होते तो मेरी नाफरमानी करते। तुम लोगों से डरते थे
थे मगर मुझसे नहीं डरते थे, तुम लोगों की इज्जत करते मगर मेरे हुक्म की नाफरमानी करते। यानी अल्लाह शिकवा कर रहा है कि तुमने मेरे हुक्म को तोड़कर अपने साथ जुल्म किया, तुम लोगों की वजह से बुरे काम गुनाह करना छोड़ देते थे, लेकिन मेरी लिए कि मैं देख रहा हूँ तुम इस बात को जानते हुए भी उन गुनाहों को नहीं छोड़ते थे, इसलिए आज मैं तुम्हें अपने सवाब से महरूम करके तुम्हें अपने अजाब यानी जहन्नम का मजा चखाऊंगा। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूं, एक और हदीस में आता है। तो मेरे अदीदों, इस हदीस से हमें पता चला कंबल ले लिया, कुंडी लगा ली, थोड़ी सी भी आहट हुई तो फौरन जो है चौंक पड़े, फौरन उस गुनाह से रुक गए। मगर अल्लाह देख रहा है, अल्लाह के खौफ से गुनाह से नहीं बचना, इसका क्या मतलब है? एक बुजुर्ग गुजरे हजरत सुलेमान बिन अली रहीमहुल्लाह, उन्होंने एक शख्स को नसीहत की कि बेटा तुम अगर तन्हाई में हो तो अल्लाह की नाफरमानी ना करना। मेरे भाई पता है मैंने तुम्हारा साथ क्यों छोड़ दिया? क्योंकि तुम हो मतलबी, तुम्हें आदत है नए नए पापा बनाने की। और मेरे भाई अपना भी एक असूल है, जो एक बार पराया महसूस करा दे फिर मैं उनसे रिश्ता तो रखता हूँ पर दिल से नहीं। तो मेरे भाई जहाँ इज्जत नहीं वहाँ हम नहीं, बस बात खत्म। और मेरी एक बात मानिए, एक महीना करके देखिए, तारीफ करिए। लोग आपकी किसी से शत्रुता है, उससे नहीं बात करते, उसकी भी तारीफ करिए। अच्छा, उसकी आंखें शेर जैसी करके तो देखिए, आपके अगल बगल का मनोविज्ञान, आपके अगल बगल का वातावरण सब कुछ बदलने लगेगा। मेरा एक रिक्वेस्ट मानिए, तारीफ करना शुरू करिए, पर ऐसा ना लगे कि आप प्लान करके तारीफ कर रहे हैं, पर करिए। सबसे पहले अपने जीवन को बनाइए, परिवार, समाज, राष्ट्र और ये विश्व। और पूरे दिन जब भी आपको लगे कि निगेटिविटी आपको घेर रही है, इस चाबी का इस्तेमाल करिए, आंख बंद करिए और सांसों को पकड़िए, यज्ञ हो जाएगा। वो निगेटिव विचार, वो निगेटिव भाव जलकर राख हो जाएंगे, मजा आएगा।